सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 का ये 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। इसमें दिया गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यानी कि तीसरे नंबर का जो पद है वो कितना दिया गया है, 16 पहले से दे दिया गया है। और सातवां पद के बारे में बताया गया है कि वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करना है। मतलब ये सवाल में कुल मिला के हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। ठीक है, सवाल समझ आ रहा है ना? क्या ज्ञात करना है? एक समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। तो क्या समांतर श्रेणी आप ज्ञात कर लोगे? बहुत आसानी से ज्ञात कर लोगे। देखो इसके लिए क्या करना, जो दिया रहता है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो हमें तीसरा पद 16 दिया गया है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में कि दिया है तीसरा पद 16। पहले नंबर पे आपको ये चीज दी गई है कि तीसरा पद आपका 16 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि तीसरा पद, और अच्छे से करना है। ठीक है, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है एकदम अलग दिखे बाकी बच्चों से। तो तीसरा पद आपको कितना दिया गया है? तो तीसरा पद आपको 16 दिया गया है। तीसरे पद को हम A3 से दर्शाते हैं, तो हम इसको A3 भी लिख सकते हैं। तो A3 हमें कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। कर लोगे इतना? अब जो A3 होता है ना, A3 का फॉर्मूला आप खुद भी बना सकते हो। कोई भी पद हो उसमें A तो फिक्स रहेगा और जिस नंबर का पद है उसमें एक घटा के D चिपकाओ। तो तीसरे नंबर का पद है ना, तो 3 में एक घटा दो, कितना बचा? 2 बचा, तो 2D हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी पद हो उसका फॉर्मूला बना सकते हो। तो तीसरे नंबर का जो होगा वो होगा A प्लस 2D। बराबर है तो यहाँ पे हमने बराबर लगा दिया, 16 लिखा है तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। अब देखो इसके आगे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि A और D अलग अलग पद हैं, तो ये तो घट जुड़ नहीं सकते। तो इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं और हो सकता है कि ये आगे काम में आ जाए। तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 बना दिया, इसको यहीं पे रोक दिया। ठीक है, रोकना मतलब समीकरण 1 बना देना। क्यों बनाया? क्योंकि अब दूसरी शर्त भी तो दी गई, हो सकता है यहां से हमें कुछ इससे हेल्प मिल जाए। तो यहां पे दिया गया है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो ये भी तो अपने आप में एक बात लिखी है, तो ये भी तो हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि साथ में दिया गया है, या तथा दिया गया है साथ में। और क्या दिया गया है? कि सातवां पद। तो हमने यहाँ पे अब उस चीज को लिखा कि जो सातवां पद है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है वो भी लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो चलो सातवां जो पद है वो क्या बताया जा रहा है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखो एक पद के बाद जब दूसरे पद की ओर बढ़ोगे हमेशा, तो अलग अलग पद की बात हो रही है तो बीच में बराबर आएगा। फिर पांचवा पद, तो हम यहाँ पे ये भी दर्शा देंगे कि ये पांचवें पद की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि पांचवा पद। क्वेश्चन में दिया गया है तो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में करना पड़ेगा कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अधिक का मतलब होता है कि इसमें और जोड़ने पड़ेंगे। तो प्लस, और कितने अधिक है? 12 अधिक है, तो पांचवें पद में 12 और जोड़ेंगे। तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब सातवां पद को हम A7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A7 लिख दिया, बराबर है तो बराबर लगा दिया। पांचवें पद को हम A5 लिख सकते हैं, तो हमने A5 लिख दिया और प्लस में कितना है? 12 लिख दिया। अब A7 का फॉर्मूला हम बना लेंगे और A5 का बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखो A7, तो कोई भी पद हो उसमें A तो फिक्स रहेगा, बिल्कुल। सातवां पद है, तो सातवां पद है तो हम उसमें एक घटा के D चिपकाएंगे, यानी 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6 बचा। तो 6 और साथ में क्या लगा दिया? D लगा दिया। बराबर है तो हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया। अब इसको देखो, A5 है ना, तो A तो फिक्स रहेगा और फिर 5D है तो 5 में 1 घटाओगे तो 4D हो जाएगा। 5 है तो 4D होगा और प्लस कितना हो जाएगा? 12। अब इस इक्वेशन से फायदा ये हुआ कि A कैंसिल हो गया, तो अब यहां से केवल D और D में रह जाएगा समीकरण, जिससे D का मान निकल आएगा और वो D का मान यहाँ पे रखेंगे तो A का मान आ जाएगा, तो हमें AP पता चल जाएगी। तो ये तरीका है इस सवाल को करने का। तो देखो A से A कट जाएगा। क्यों कटा? क्योंकि बीच में बराबर है, तो आमने सामने की अगर समान संख्या है तो वो कट जाती है। तो अगले स्टेप में आपके पास बचेगा 6D
और बराबर में क्या बचेगा 4d और प्लस में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4d का इस तरफ पक्षांतर कर लो तो 6d माइनस 4d और बराबर में कितना हो जाएगा 12 बस बचेगा। 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2d और बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ पे लेके आ जाओ बटे में, तो d बराबर कितना हो जाएगा 12/2। अब 2 से ये कट जाएगा 6 बार में तो 2 ही 6 12 तो d बराबर कितना हो गया आपका 6 हो गया। देखो ये आ गया ना d का मान। अब आप d का मान अगर समीकरण 1 में रख दो तो a का मान मिलेगा। हमें d और a दोनों की जरूरत है क्योंकि हमें ap निकालनी है। तो ap तो तभी प्राप्त हो सकती है जब a का मान यानी प्रथम पद पता हो और सार्वंतर पता हो। तो हमें ये d का मान बताओ कहाँ पे रखना है। तो अब ये जो d का मान है तो हम लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर है ना, d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो रख देते हैं। तो हमने सबसे पहले तो लिखा कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कहाँ पे है ये देखो, a प्लस 2d बराबर 16 है। तो हमने यही लिखा a प्लस 2 और d की जगह पे 6 रख के बराबर 16 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो तो a तो लिखा ही है, प्लस 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया और बराबर कितना हो गया 16। 12 का इस तरफ पक्षांतर कर दूं तो a बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12। अब 16 में से 12 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। तो a का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो a बराबर 4 हो गया और d बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो हम लिखेंगे कि अतः AP या अब AP। तो AP का फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, तो AP के लिए हम कहते हैं प्रथम पद होता है A1, दूसरा पद होता है A2, तीसरा पद होता है A3, इसी प्रकार चौथा पद होता है A4 और डैश डैश डैश। तो ये AP बनती है। अब इनके भी अपने अपने सूत्र होते हैं। जैसे A1 को हम A कहने लगते हैं लेकिन A2 को हम कहते हैं A प्लस, यानी दूसरे पद का फॉर्मूला A प्लस D होता है। तीसरे पद का फॉर्मूला a प्लस 2d होता है, क्योंकि 3 है तो एक घटा के d चिपकाएंगे तो 2d हो जाएगा। चौथे पद का फॉर्मूला क्या होगा, a तो रहेगा रहेगा लेकिन चौथा पद है ना, तो 4 में एक घटाओ कितना बचा 3, तो 3d हो जाएगा। और इस तरीके से डैश 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 करके आगे बढ़ेंगे। अब a और d के मान हमारे पास है तो रख दो। तो a का मान कितना है बताओ 4 है ना, तो a की जगह पे कितना रखोगे 4 रखोगे। फिर कॉमा a प्लस d, यानी a का मान कितना है 4 तो 4 रख दिया, प्लस d का मान कितना है, d का मान 6 है तो 6 रख दो। फिर a का मान फिर से 4 रख के 2 तो लिखा ही है, d का मान 6 रख दो। फिर a का मान कितना है 4 है प्लस 3, d का मान कितना रख दो 6। तो अब इनको कैलकुलेट करो तो 4 6 और 4 10, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 4 16, तो ये हो जाएगा। और फिर ये देखो 6 3 18, 18 4 22, तो ये देखो 6 6 का अंतर आ जाएगा और 4 10 16 22 जो है ये AP प्राप्त हो जाएगी। और इसके आगे भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से ये जो सवाल है ये हल हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस आपको कायदे से करनी चाहिए एक बार रफ रजिस्टर में, ताकि ये सवाल आप पे बनने लगे। और नोट्स बनाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से आपको अच्छे से लिख लेना है, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। सारे आंसर पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। यहां तक लिख लिया, इसके बाद देखो अब ये देखो, फिर इसके बाद यहां पे देखिएगा और फिर इसके बाद ये देखिएगा। तो इसको अच्छे से कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर यहाँ पे भी एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, तो यहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन जारी रख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू।